हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव द केवियन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम यह सीखेंगे कि कैसे हम अपने टाइम का सही यूज कर सकते हैं, कैसे हम किसी टास्क को दिए गए टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो अधिकतर वो बोलते हैं कि यार मैं जो मुझे टास्क मिलता है मैं उसको टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता, मतलब थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैसे हम अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करें, कैसे हम प्लान करें और कैसे खुद को कंट्रोल करके अपने टाइम को सही दिशा में स्पेंड करें कि जो हमारा जो वर्क है वो प्रोडक्टिव हो, इफ़ेक्टिव हो। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाने टाइम मैनेजमेंट है क्या। टाइम मैनेजमेंट मतलब ये है कि अगर हम कोई टास्क मुझे मिला है, हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं, फिर प्लानिंग करने के बाद या हमारे अंदर होना चाहिए हम कैसे खुद को कंट्रोल करके कैसे अपने जो हमारा जो टाइम है उसको सही दिशा में स्पेंड करें कि जो हमारा टास्क है वो सही तरीके से कंप्लीट हो, हमारा जो हम जो वर्क कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव हो, इफ़ेक्टिव हो, वो मतलब एक सही दिशा में हो और सही टाइम पे भी कंप्लीट हो। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। तो हम कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो कुछ 5 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीख सकते हैं, मतलब किसी टास्क को टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेट रियलिस्टिक गोल्स। अब रियलिस्टिक गोल क्या है? रियलिस्टिक गोल का मतलब है कि ऐसा हमारा एम हो वो वास्तविकता से परे ना हो, मतलब वो अचीवेबल हो, जिसको हम अचीव कर सकें। हमारी स्किल, हमारा जो मोटिवेशन है उस पर कहीं ना कहीं बेस्ड हो, ऐसा नहीं कि हमारी क्षमता से परे हो जिसे हम अचीव ही ना कर सकें। और रियलिस्टिक गोल के लिए हम बोल सकते हैं कि वो मेजरेबल हो, जिसको हम मेजर कर सकें। मान लो हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो आप हिस्ट्री में कुछ भी पढ़ें तो इसका मतलब वो मेजरेबल नहीं है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में किसी एक पर्टिकुलर टाइप टॉपिक को पढ़ा, वो मेजरेबल है, तो वो क्या है? रियलिस्टिक है। तो हम यहाँ पे ऐसे रियलिस्टिक गोल अपना सेट करें जिससे हम अपने टाइम मैनेजमेंट को और अच्छा कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। और जो रियलिस्टिक गोल होते हैं वो ग्राउंडेड इन रियलिटी, मतलब जो वास्तविकता से जुड़े हुए होते हैं, ऐसा नहीं कि उसे अचीव ही ना कर सकें। तो मतलब जो हमारे जो रियलिस्टिक गोल्स होते हैं वो अटेनेबल होते हैं, उसको हम अटेन कर सकते हैं। कैसे हेल्प करते हैं हमारे टाइम मैनेजमेंट में जो रियलिस्टिक गोल होते हैं? ये क्या करते हैं, हमेशा हमें मोटिवेटेड रखते हैं। हम जो काम हमारी क्षमता के अनुसार होता है उससे हम मोटिवेट होते हैं, हमारे सेल्फ स्टीम को बूस्ट करते हैं और ये हमारे जो सक्सेस के चांस हैं उसको और इंक्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट में कि जो भी चीज़ें आपके एम को प्राप्त करने में, उसको पाने में अगर कोई चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे हटा दीजिए अपने रास्ते से। आपका जो फोकस है वो बिल्कुल आपके एम पे होना चाहिए, ना कि इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों पर। सबसे पहले हमें उसे फिनिश करना होता है। और आज के समय में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हमारा मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, मतलब हम कुछ भी करते रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं, बीच बीच में हमारी आदत होती है कि हम मोबाइल निकाल के चेक करते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। कभी कभी तो कुछ भी नहीं करते, केवल मोबाइल खोल के केवल ऊपर नीचे स्क्रॉल करके ही रख देते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन्हें हमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने पास से दूर करना होता है, जब हम एफर्ट कर रहे हो अपने एम को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है टेक रेगुलर ब्रेक। बहुत ज़रूरी होता है ब्रेक लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए एफर्ट करते करते ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, रोबोट नहीं, कोई मशीन नहीं है। हमें भी क्या होता है, कभी ना कभी थकान लगती है और हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अगर आप एफर्ट कर रहे हैं, रेगुलर लगे हुए हैं किसी चीज़ में, तो इससे बचिए। आपको थोड़े थोड़े टाइम पे, थोड़े अंतराल पे आपको ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप थोड़ा सा फ्रेश महसूस करेंगे और बूस्ट करेंगे, आपकी जो एनर्जी होगी बूस्ट करेगी और आप और अच्छे से एफर्ट कर सकेंगे अपने एम को प्राप्त करने में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही काम को करते करते बोर होने लगते हैं, तो ऐसे में हमें बोरिंग से बचने के लिए ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। तो उस ब्रेक टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं, सिंगिंग करिए, खेलिए, कुछ भी करिए, कुछ आर्ट करिए, मूवी देखने चले जाइए, मतलब कुछ भी करिए, ऐसा हल्का सा ब्रेक लीजिए जिससे आप फिर से आपकी जो एनर्जी वो बूस्ट कर सके, आप मोटिवेटेड फील कर सकें और अपने काम में फिर से लग सकें। अगला स्टेप है ब्रेक डाउन टास्क। मतलब जो टास्क हम अपना एक गोल बनाए हैं, एक एम बनाए हैं, जो हमारा टास्क है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के फिर उस पर वर्क करें, तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से उसको अचीव कर सकते हैं।
हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम अपना एम डिसाइड करें तो हमें अपने जो एम है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, जिससे जो हमारा टास्क होता है उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट को ऐसा ना करें कि हम एक बार में ही पूरा पढ़ डालेंगे, ऐसा नहीं। उसमें हम छोटे छोटे टॉपिक को डिवाइड करें कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इसको आज फिनिश करेंगे, अगले दिन इसको पढ़ेंगे। मतलब छोटे छोटे एम बनाइए और उसको प्राप्त करते जाइए। ऐसे आप आसानी से अपने एम तक पहुंचने में सक्सेस प्राप्त करेंगे। तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारा जो टास्क है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर फिर उस पर वर्क करना ज़रूरी होता है। हमें जैसे डे वाइज प्लानिंग करनी चाहिए, वीकली प्लानिंग करनी चाहिए। हमें इस वीक में हमें ये टॉपिक पढ़ना है, इस दिन में हमें ये कंप्लीट करना है। तो ऐसे आप अपने एम को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला स्टेप है लर्न टू से नो। मतलब हमें ना बोलना भी सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा हर समय हर चीज़ के लिए अवेलेबल हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ पे अटक जाते हैं और वहीं पे अटके रहते हैं। तो जो चीज़ें हमारे बस में ना हो, जिसे हम नहीं कर सकते, उसको छोड़ भी देना चाहिए, स्किप करना भी हमें आना चाहिए। कभी कभी हम एग्ज़ाम में जब पेपर देते रहते हैं तो कोई अगर प्रश्न आया, ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि जो लगता है कि हम कर तो लेंगे, बट वो क्या होता है, हमें फंसा देता है और उसके चक्कर में हम बाकी क्वेश्चंस को करना भूल जाते हैं। तो ऐसे में हमें स्किप करना मतलब नो बोलना भी आना चाहिए। ऐसे करके इन 5 स्टेप को फॉलो करके आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए टाइम मैनेजमेंट को सही करने, मतलब टाइम को मैनेज करने के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।